इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे जो न्यूट्रल वायर होता है, इस न्यूट्रल वायर में फेज क्यों आ जाता है और न्यूट्रल में फेज जब आ जाता है इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको ठीक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कैसे होता है ये। तो देखिए, जो फेज न्यूट्रल में आता है इसका मेन एक ही रीजन है फेज इम्बैलेंस। फेज इम्बैलेंस हो जाने से आपका घर में जो न्यूट्रल वायर होता है वहाँ पे फेज कभी कभार आ जाता है। और एक रीजन भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट या तो वायरिंग फॉल्ट, ये आपका घर पे हो सकता है। और मेन जो प्रॉब्लम की वजह से फेज न्यूट्रल में आता है वो है फेज इम्बैलेंस। तो ये जो फेज इम्बैलेंस होता है ये आपका घर पे नहीं होता, ये कहाँ पर होता है? जहाँ से आपका घर का सप्लाई आ रहा होता है। आपका घर का सप्लाई आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। आप इमेज में देख सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 3 फेज आ रहा होता है इनपुट साइड में, और जब ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकलता है तब उसमें 4 वायर निकलता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर का अंदर का जो कनेक्शन होता है वो मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर का जो कनेक्शन होता है, एक साइड डेल्टा में कनेक्टेड रहता है और एक साइड स्टार में कनेक्टेड रहता है। डेल्टा साइड में इनपुट आ रहा होता है और स्टार साइड में आपका आउटपुट रहता है। मतलब जो आउटपुट साइड स्टार में होगा वहां पर न्यूट्रल होता है। ये जो मिडिल में आप एक कॉमन पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से ही आपको न्यूट्रल मिलता है। तो ये जो स्टार साइड है, इस स्टार साइड से आपको सप्लाई दे दिया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। ये जो फेज है आर, वाई और ए बी, ये जो 3 फेज है ये कैसे इम्बैलेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 घर ड्रॉ कर दिया। तो मान लीजिए ये जो 15 घर है इसका जो सप्लाई है एक ही ट्रांसफार्मर से आ रहा है। जैसे कि ये जो आर फेज है, इस आर फेज से ये जो 15 घर है, इस 15 घर का सप्लाई जा रहा है। ये न्यूट्रल है, ये तो एक ही न्यूट्रल होगा, इसमें दे दिया गया। तो इन 5 घरों में एक फेज और एक न्यूट्रल वायर दे दिया गया। ये जो बी फेज है, ये बी फेज से इस मिडिल का 5 घर है यहाँ पे सप्लाई दे दिया गया। और जो न्यूट्रल सप्लाई है वो सेम यहाँ से मिडिल से आ रहा है, यहाँ से दे दिया गया। इन 5 घर में भी एक फेज और एक न्यूट्रल आ गया। आपका घर में तो एक फेज और न्यूट्रल ही आता है। और बाकी क्या रह गया? वाई फेज। तो वाई फेज से यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं इन 5 घरों में, और एक न्यूट्रल देना है, बस एक न्यूट्रल भी आ गया। 15 घरों में एक फेज और एक न्यूट्रल आ गया। ये जो 5 घर है यहाँ पर आर फेज का सप्लाई है, ये 5 घर में बी फेज का सप्लाई है, ये 5 घर में वाई फेज का सप्लाई है। मान लीजिए जो मिडिल का 5 घर है ये लोग कहीं घूमने गया है, तो ये जो 5 घर है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल्कुल जीरो हो गया, पूरा जीरो। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है। और ये जो 5 घर है और ये जो 5 घर है यहाँ पे पूरा कंजम्पशन हो रहा है, मतलब फुल लोड चल रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, जो आर फेज और ये वाई फेज, ये दो पूरा लोड में चल रहा है। लेकिन ये जो बी फेज है आपका, ये बी फेज पूरा फ्री है, मतलब यहाँ पे कोई कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इसके बीच में वोल्टेज कितना है, 220 से 240 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज तो इधर से नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन पूरा जीरो हो गया। तो इस कंडीशन पे जो न्यूट्रल है, ये जो वोल्टेज है न्यूट्रल से आने की कोशिश करता है। तो जब न्यूट्रल से आएगा तो ये जो 5 घर है और ये जो 5 घर है, इस घरों में जो न्यूट्रल वायर आ रहा है, इस न्यूट्रल वायर में वोल्टेज आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फेज इम्बैलेंस। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व आउट करें? आपको कुछ नहीं करना, घर पे आपको फोन करना है, कहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पे। वहां पे कॉल करके ये प्रॉब्लम बताना है, वो आके ये ट्रांसफार्मर से ठीक कर देता है इस प्रॉब्लम को। और हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट। इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट यानी घर पे कोई भी अप्लायंसेस है, फ्रीज, फैन, टीवी, कूलर, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहां पे अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया गया तो उस कंडीशन पे आपका न्यूट्रल वायर में सप्लाई आ सकता है। और एक क्या है? वायरिंग फॉल्ट। वायरिंग फॉल्ट कैसे है? कोई स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपका कोई न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन ठीक से नहीं किया गया, लूज कनेक्शन हो गया, उसी कंडीशन पे भी आपका न्यूट्रल वायर में वोल्टेज आ सकता है। और इसको चेक करने का मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपका घर का फॉल्ट तो नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर खोल के तो आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सील होता है। तो आपको कहाँ चेक करना है? एनर्जी मीटर के पास एक एमसीबी लगा होता है, उस एमसीबी को खोलिए, उस एमसीबी को आप चेक करिए, जो इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रहा है, उस एमसीबी बॉक्स पे आपका जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ठीक है, और अगर आ रहा है तो अगर आपका जो एमसीबी है, उस एमसीबी का जो न्यूट्रल वायर का कनेक्शन है वो लूज हो सकता है, उसको आप ठीक से टाइट कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। बस यही 2 रीजन की वजह से न्यूट्रल वायर में फेज आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम क्यों होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार मिलता रहेगा।